हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। आज हम आपको फिजिक्स का चैप्टर 2 बताएंगे, जो कि हमारा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे होता है रिफ्रैक्शन किसी प्रकाश का, और हम इन सारी बातों की इसमें जो होने वाली घटना है उनको हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, क्या है प्रकाश का अपवर्तन? तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन? तो अपवर्तन का मतलब, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या था फ्रेंड्स? जैसे कि प्रकाश ऐसे कोई समतल या कोई प्लेन मिरर या कोई भी ऐसे प्लेन ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जो कि रिफ्लेक्टेड हो, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शाइनिंग उसमें हो, यानी चिकना सतह हो। तो क्या करती है प्रकाश ऐसे जैसे किसी सरफेस पे पड़ती है, यानी सतह पे पड़ती है, तो क्या होती है वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये था प्रकाश का, ये था जो किरण आ रही थी इसको आपतित किरण बोलते थे, इसे परावर्तित किरण बोलते थे। तो यह था प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पे पढ़ने के बाद लौट गया, तो इसको बोलते थे परावर्तन। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होने वाला, प्रकाश का अपवर्तन होने वाला। तो उसी डिफरेंस को जाने, तो वहां पे था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, यहाँ पे मीनिंग्स आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, REFRACTION था, रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, यानी अपवर्तन यहाँ पे। तो इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा और आप ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के। हम ज़्यादा डेफिनेशन ऐसा कुछ लैंग्वेज नहीं देंगे, डायरेक्ट हम बोर्ड पे लिखाएंगे, आप उसे नोट्स करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, बस ज़्यादा यही होगा हमारे यूट्यूब में। तो चलिए, रिफ्रैक्शन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश क्या करती है फ्रेंड्स, प्रकाश खुद ब खुद बेंड नहीं करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ऐसे गमन करती है। जैसे कि हम यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च से ऐसे लाइट मारे तो प्रकाश डायरेक्टली ऐसे सीधे जा रही है। अगर उस लाइट को बेंड करना है तो क्या करेंगे आप, या तो उसके सामने ऐसे मिरर को लगा देंगे, या कोई चिकना ऐसा सरफेस जिसको लगा देंगे ताकि प्रकाश वहां से बेंड कर जाए। तो ये होता है, प्रकाश को बेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो मिरर या तो ऐसे प्लेन कोई भी सरफेस देते हैं। तो क्या यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, तो ये इसमें भी प्रकाश आपका डायरेक्टली ऐसे गमन करेगा, सीधा जाएगा। बट जैसे ही प्रकाश कोई मीडियम में प्रवेश करती है, यानी एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, तो प्रकाश अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो उसी चीज को देखेंगे कैसे डायरेक्शन चेंज करती है। तो वो जानने से पहले फ्रेंड्स हम लोग मीडियम को जानेंगे, यानी माध्यम। ये माध्यम वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? माध्यम, माध्यम वर्ड को हम लोग पहले समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? ये माध्यम वर्ड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, माध्यम हमारा दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। पहला फ्रेंड्स एक सघन माध्यम माध्यम होता है, और दूसरा हमारा फ्रेंड्स विरल माध्यम होता है। तो इन दोनों माध्यम को हम समझने का प्रयास करें, क्या होता है सघन माध्यम, क्या होता है विरल माध्यम। ऐसे हम इनको डेफिनेशन ऐसे बोर्ड पे हम लिखवा देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पहले अभी आप मेरी बातों को सुनिए और समझिए। ओके, लिखने के लिए अभी कुछ नहीं है, हम आपको लिखने के लिए खुद बता देंगे कि आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम को डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेंसर। विरल माध्यम को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रेयर मीडियम। विरल माध्यम को हम लोग बोलते हैं रेयर। सघन, सघन का मतलब फ्रेंड्स दम भरा भरा सा माध्यम है। जैसे कि माध्यम का मतलब कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे मतलब आप भी गमन कर सकते हैं, हम भी। जैसा कि फ्रेंड्स माध्यम, तो वाटर का एक माध्यम हो गया WTR, वाटर। एयर का एक माध्यम हो गया, जैसे कि एयर है ना, ये भी एक तरह से मीडियम का काम करेगा। ये भी एक माध्यम है जहाँ पे प्रकाश ऐसे लाइट क्या आसानी से ऐसे गमन कर जाएगी, यहाँ से वहाँ प्रकाश ऐसे लाइट मारेंगे तो चली जाएगी, वही होता है आपका माध्यम फ्रेंड्स, ठीक है। तो सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम का होता है। तो वाटर भी एक तरह से माध्यम का काम करता है, एयर भी एक तरह से माध्यम का काम करता है फ्रेंड्स, और आपका कोई ग्लास यानी कांच रहेगा वो भी एक माध्यम का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कांच वगैरह में ऐसे ट्रांसपेरेंट जो कांच होती है वो भी एक तरह से मीडियम का काम करता है। तो ऐसे ये सब माध्यम का काम करता है फ्रेंड्स। तो उसी में हम देखेंगे सघन माध्यम क्या होता है, विरल क्या होता है। तो सघन फ्रेंड्स वो होता है जिनको इंग्लिश में हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं।
और इनको हम लोग बोलते हैं विरल, को हम लोग बोलते हैं रेरर। दो तरह का माध्यम, डेंसर और रेरर। इन दोनों माध्यम को हम समझने का प्रयास करेंगे। डेंसर क्या होता है और रेरर क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन का माध्यम होता है फ्रेंड्स, सघन माध्यम उसे कहते हैं जहाँ पे एकदम खाली खाली ऐसा दम रहेगा, जैसे कि वहाँ पे लाइट बहुत स्पीड से गमन करेगी, जहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड बहुत दम होगी जल्दी, जैसे कि यहाँ से टॉर्च मारे तो इसका स्पीड इतना ज़्यादा हो कि तुरंत प्रकाश यहाँ से वहाँ तक प्रवेश कर जाए, वही होता है आपका रेरर मीडियम, विरल माध्यम। और जहाँ पे लाइट स्लो स्लो जाएगी एकदम, जैसे कि वाटर ना, वाटर में ऐसा लाइट मारते तो बहुत स्लोली अंदर ऐसे प्रवेश करती है, जैसे ही यहाँ से मतलब हवा से जैसे ही वाटर में जाएगी तो वहाँ से उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, स्लो हो जाता है, तो वो होता है आपका सघन माध्यम। यानी सघन का मतलब होता है डेंसर, डेंसर का मतलब होता है भरा भरा माध्यम, पूरा वहाँ से भरा भरा, तो वाटर क्या पूरा भरा भरा है ना। और यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए एयर, एयर कितना हाथ पैर ऐसे में तुरंत मार ले रहे हैं, लेकिन वाटर में क्या ऐसे हाथ पैर मार लेंगे नहीं ना, उधर क्या होता है पूरा भरा भरा आता है, तो उसी को डेंसर बोलते हैं। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आसानी से, ज़्यादा स्पीड, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा, बहुत तेजी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेरर मीडियम। और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा, कम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो ये चीज़ आप दो माध्यम समझ गए हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। हम ये लिखवा देंगे, डोंट वरी। अपवर्तन क्या होता है, जैसा कि फ्रेंड्स सेम वही है, परावर्तन है सेम वैसा ही ये भी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आपको समझना है। जैसा कि यहाँ पे हम ऐसे ग्लास लेते हैं या कुछ भी ऐसे मीडियम को जो कि मतलब दो मीडियम को सेपरेट कर रहा, अलग अलग कर रहा है, जैसे कि इधर मेरा हो गया एयर, एयर क्या है, एयर मीडियम हो गया, कौन सा मीडियम हो गया, एयर, तो ये हो गया रेयर मीडियम, ठीक है ना फ्रेंड्स। रेयर मतलब क्या होता है, विरल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर हम ले लेते हैं जैसे कि हमारा हो गया कांच, हो गया कांच के ऐसे नीचे हम ले लेते हैं, इधर हमारा हो गया वाटर, वाटर, ये तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हम दो मीडियम ले लेते हैं, मतलब एक हमारा ऐसे मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा समतल को, ये दो मीडियम को अलग अलग बांट रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, मान लीजिए कि इधर से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, इधर से टॉर्च हमारा ऐसे प्रकाश इधर से आ रही है ना, तो यहाँ से कोई एक प्रकाश को एज्यूम कर लेते हैं, प्रकाश ऑफ लाइट को ऐसे एक एरो के द्वारा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे प्रकाश आए फ्रेंड्स। आने के बाद क्या होगी फ्रेंड्स, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, कुछ मतलब मात्रा में ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे कि क्या है, मान लीजिए ना कि ये पानी का एक लेयर है, तो पानी का लेयर में ऐसे प्रकाश को डालोगे तो क्या होगा, प्रकाश का कुछ भाग रिफ्लेक्ट करता है ना, बाकी तो पानी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, समझ में आ रहा है, बाकी तो पानी के अंदर प्रवेश कर जाए। तो जैसे ही प्रकाश पानी के अंदर ऐसे प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या होता है ना फ्रेंड्स, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाता, प्रकाश यहाँ से ऐसे बेंड कर देता है फ्रेंड्स, ऐसे। तो कैसे हमको पता चला कि बेंड कर रहा है, तो चलिए इसको हम एक नॉर्मल खींच करके आपको बताते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स एक हम ऐसे नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा ऐसे नॉर्मल है ना, ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि हमने एक नॉर्मल ऐसे खींच लिया है, ड्रॉ कर लिया इसे, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि प्रकाश का ये क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, इसका हम नाम लिखते चलेंगे फ्रेंड्स। क्या ये आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ थोड़ा सा बैंड ऐसे निकलेगा ना, प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा निकलेगी, जो कि फ्रेंड्स इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, ऐसे तो आपको पता है ये परावर्तित किरण हो जाएगा। इसमें प्रकाश का अपवर्तन इसका कोई काम नहीं है, ऐसे बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन प्रकाश का ये जो जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा ना वाटर पे, जैसे ही पड़ेगा तो प्रकाश बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं, ये परावर्तित किरण है। और ये जो प्रकाश यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ हम किए हैं, जो ऐसे से जा रहे हैं, प्रकाश को जाना चाहिए था एक्चुअली कैसे, सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश तो बेंड करती नहीं है। लेकिन क्यों प्रकाश बेंड क्यों की, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियन आ गया, यहाँ पे क्या गया, मीडियन आ गया, जो कि सेपरेट कर रहा है, दो मीडियन को बांटने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो ये समतल आपका है, ये सतह है, दो मीडियम का सरफेस है, जो दो मीडियम को बांटने का काम कर रहा है। तो इस कारण प्रकाश क्या कि बेंड कर गया, देखिए ये प्रकाश ऐसे बेंड कर गया, ये बेंड किया हुआ ना ऐसे,
यही चीज जो फ्रेंड्स आपका होता है यही अपवर्तन होता है फ्रेंड्स। यही होता है अपवर्तित किरण जिसको बोलते हैं, यानी अपवर्तित किरण डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और ये जो ऐसे जा रही है प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं गई। तो पूरे इस फिगर में आप क्या समझ रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आपको क्या बतलाती है कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है ना, रटना कुछ नहीं, सबको समझना है। जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से, ये विरल माध्यम है ना आपका ऊपर वाला पूरा, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन सघन सघन, इसको सघन माध्यम बोलते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको सघन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश टॉर्च हम ऐसे नीचे से मारेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। या प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ में चेंजिंग करती है, अपने डायरेक्शन में परिवर्तन लाती है। यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है फ्रेंड्स। एकदम डायरेक्टली आपको कुछ नहीं, फिगर से समझना है। फिगर को डायरेक्ट देखिए इधर, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण, ये क्या सोर्स ऑफ लाइट है, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है विरल माध्यम, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये प्रकाश की जो किरण है वो अपने पथ में चेंजिंग कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, अपने सोर्स ऑफ लाइट को ऐसे चेंज कर देती है। यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप ये फिगर को समझ गए होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन कैसे बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप उसे उतार लो, बाद में फिर से फिगर बना दूंगा, उसे आप उतार लेना। तो थोड़ा फास्ट हम करेंगे फ्रेंड्स ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पूरा बोर्ड पे लिख दिया है और आपको इस क्या करना है कि वीडियो को स्टॉप करके पूरा बोर्ड पर से उतार लेना है कि क्या था। मैं ऐसे एक बार इसको बता देता हूँ कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। हवा में थोड़ा ज़्यादा होगा, पानी में थोड़ा कम होगा, कांच में और कम होगा। तो मैंने ये सब लिख दिया है कि निर्वात, यानी निर्वात तो शून्य, दोनों एक ही हैं, और हवा, तीनों का जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी इतना के स्पीड से रफ्तार से प्रकाश दौड़ती है। दूसरा फ्रेंड्स, पानी में प्रकाश की चाल इतना होता है, कांच में इतना होता है, यानी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है इसका, पानी में, वाटर में, ठीक है। कांच में होता है 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। मैंने इधर लिख दिया भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, इसी को कहते हैं। ये देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, क्या वाटर एक पारदर्शी माध्यम है, एयर एक पारदर्शी माध्यम है, कांच एक पारदर्शी माध्यम है, तो यानी क्या, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, देख लीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एयर से, यानी एयर से जैसे ही वाटर में जाएगी तो एयर एक पारदर्शी माध्यम है, वाटर भी एक तरह से पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगी, हम बताए थे ना, प्रकाश के डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगी, प्रकाश अपने पथ को विचलन कर देते। तो देख लीजिए, प्रवेश करती है पारदर्शी, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझे अपवर्तन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि विरल माध्यम क्या है, जैसा कि रेयर ऑप्टिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है। रेयर, रेयर हवा क्या है, हवा में प्रकाशीय घनत्व कम है, इधर उधर हाथ पैर मार सकते हैं, लाइट आराम से इधर उधर जा सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सघन माध्यम क्या होता है, तो वैसा माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है सघन माध्यम कहते हैं। जैसा कि वाटर, कांच, इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अधिक होता है ना, तो उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, यानी सघन माध्यम। तो आप इसे एक बार उतार लो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसे उतार लो। तो फ्रेंड्स आपने इसे उतार लिया होगा, वीडियो को स्टॉप करके उतार लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके नीचे जस्ट हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर सर हमारे दैनिक जीवन में जैसा कि हम लाइफ जीते हैं, क्या कोई प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल्स है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आज उन सब एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर भी आपको एग्जाम्पल्स दे दूंगा, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं, लेट्स अ फिगर।
तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने, आप क्या करना है, पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे जस्ट ये फिगर उतार दीजिएगा। फिगर को आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, फिगर से आपको पूरा डेफिनेशन याद होगा, फिगर से। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, ये दूसरा, पहला क्या है विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम, ये भी एक पारदर्शी माध्यम है ना, जैसे कि क्या एयर, ये पूरा एयर है, ये जो चिन्ह पा रहा होगा ऐसे जो डिवाइड कर रहा है, इसके नीचे क्या है, ग्लास है, ये ग्लास का ऐसे चित्र बनाया हुआ, ठीक है। ग्लास मतलब शीशा, कोई ऐसे नीचे इसके शीशे, कांच है कोई, ठीक है, कांच के अंदर ऐसे लाइट प्रवेश कर रही है। तो डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ में विचलन करती है, अपने पथ में चेंजिंग लाती है, अपने रास्ता मोड़ लेती है। जैसे कि देख लीजिए, ये आपतित किरण आ रही है ना, आने के बाद यहाँ से इसको जाना चाहिए था, डॉट 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 लाइन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सीधा ऐसे निकल गई, ये अपना रास्ता चेंज कर ली ना फ्रेंड्स। तो वही होता है प्रकाश का अपवर्तन, यही होता है अपवर्तित किरण। जैसा कि मैंने सबका नाम दे दिया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आपतन कोण हो गया, जिसको आई से लिखते हैं, ये आपका अपवर्तन कोण, नॉट परावर्तन, अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन कोण ये हो गया, ये हो गया आपका आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया फ्रेंड्स, ये जो है आपतन बिंदु, ये जो आपका ये पूरा विरल माध्यम हो गया, जो कि एयर यानी हवा का ये विरल माध्यम है, ये जिसको आप जानते हैं अविलंब जानते हैं फ्रेंड्स, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका सघन माध्यम हो गया, जो कि ग्लास का है, कांच का है। इधर हो गया आपतित किरण फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट। तो ये पूरा आपका फिगर है फ्रेंड्स, आप इसे उतार लीजिए, फिगर को मैं हट जाता हूँ, और इसे उतारने के बाद फ्रेंड्स मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। एग्जांपल्स आप क्या करेंगे, एग्जांपल्स इसे उतारने के बाद समझेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कभी ऐसा देखा होगा कि बाल्टी है, बाल्टी में आप क्या करिए, पानी भर लीजिए, उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए ऐसे, और देखिएगा क्या कि सिक्का बहुत ऊपर उठा हुआ दिखाई ऐसे देता है। और आप क्या कर लीजिए, और दूसरा एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पूरा पानी भर लीजिए, पानी भरने के बाद उसमें ऐसे एक चम्मच डालिए, तो दिखेगा आपको कि चम्मच ऐसे तिरछा दिखाई दे रहा है। ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी मतलब वो अपने जो पोजीशन, उसका मेन पोजीशन है जहाँ पे वो चम्मच होना चाहिए, वहाँ से ना उठ करके ऊपर ऐसे दिखाई देता है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, नदी तालाब में ऐसे आप छड़ी या कोई ऐसे रड या डंडा ऐसे डालिए, तो आपको डंडा या रड ऐसे पता चले कि तिरछा दिखाई दे रहा है, ऐसे तिरछा दिखाई देगा। ये भी आपका एग्जाम्पल्स है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना फ्रेंड्स, ये भी आपका एग्जाम्पल्स है। कुआं के ऐसे गहराई दिखेगा तो आपको क्या, कुआं की गहराई ऐसे कम दिखेगा, तो वो भी आपका एग्जाम्पल्स है प्रकाश के अपवर्तन का। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, आप उसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और आप उसे याद कर लीजिएगा। ऐसे ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं, सब समझने वाली चीज़ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत मज़ा चैप्टर देने वाला है फ्रेंड्स, आप उसे पढ़िए। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको फिगर्स में बता दिया था कि आपतन बिंदु और परावर्तन कोण, आपतन कोण सॉरी अपवर्तन कोण, और आपका हो गया आपतन बिंदु, और आपका इस तरह से जितना भी हम पॉइंट्स ऐसे फ्रेंड्स सबको हम बारी बारी से लिखवा देंगे। ये किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, और आपका परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो ये सब हम बारी बारी से आपको लिखवा देंगे। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करने के लिए मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल पे आकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन है फ्रेंड्स, लॉकडाउन में स्टे टू होम, अपने अपने सबको घर पे रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है फ्रेंड्स। तो चलिए आप आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।